हेलो नमस्कार बच्चों। चलो देखो, आज शुरू करते हैं। हम लोग भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान जो है हमारी किन किन चीज़ों से बना हुआ है, क्या है, उनके बारे में कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग उसमें क्या करेंगे, हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान कैसा बना हुआ है। क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करेंगे। इससे होगा क्या, आपको क्वेश्चन का तो पता चलेगा ही, साथ में ये भी पता चल जाएगा कि कोई भी सवाल का जो जवाब है वो कैसे दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया। देखिए, जब अपनाना की बात किया जाएगा कि अपनाया कब है, तो इसको अपनाया गया था कब। इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था। जब अपनाने की बात आएगा तो, और जब ये बात आएगा कि इसको लागू कब किया गया था, तो जब लागू का बात आएगा तब हम कहेंगे कि जब लागू पूछा जाएगा तब होगा 26 जनवरी 1950। क्योंकि लागू होना और अपनाना दोनों अलग अलग चीज़ है। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, परंतु संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जो संविधान को बनने में लगा हुआ समय था वो कितना लगा था। तो संविधान को बनने में लगा हुआ समय था, वो था 2 साल 11 महीने, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ये आपको पता है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, संविधान सभा को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, हमारा सही आंसर है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था, अपनाया गया था। चलो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? उसके बाद कह रहे हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। जैसे मैंने अभी बताया, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हमारे पास। लागू हुआ था, लागू हुआ था ये हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और आपको पता है जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे, हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान जब लागू हुआ था, जब हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को तो मैंने बता दिया आपको क्या हुआ था। इस दिन इसको अपनाया गया था, है ना। 26 जनवरी 1949 को इसको अपनाया गया था। उसके बाद 1 जनवरी 1950, तो ये तो कोई है नहीं, इसको छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं 15 अगस्त 1947। अगस्त 1947, इस दिन आपको पता है कि हमारा जो भारत है वो क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। हमारा भारत देश क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था इसी दिन। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद कह रहे हैं कि संविधान सभा का कब गठन हुआ था। देखो, जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसी ने क्या किया था, संविधान को बनाया था। संविधान सभा का गठन हमारा कब हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। संविधान सभा का गठन में ही क्या ये बताया गया था कि हम लोग क्या करेंगे, एक संविधान सभा बनाएंगे और संविधान सभा बनाने के बाद उसी संविधान सभा से क्या करेंगे, संविधान का निर्माण होगा। ठीक है, संविधान सभा बनाया गया था, इसमें बहुत सारे अध्यक्ष बनाए गए थे, अलग अलग प्रकार की समितियां बनाई गई थी, जिसमें समितियां बनाई गई थी और जिसमें क्या हो गया था, बहुत सारी बातें बताई गई थी। जिसमें हमें ये भी बताया गया था कि हमें पता है कि हमारी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं वो कौन, किसे बनाया गया था, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। उसके बाद दूसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक किया गया था। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1946। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, उसके बाद कह रहे हैं कि संविधान सभा की जो बैठक है, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और इसके जो है, इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में से चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है,
उसके बाद 15 अगस्त को आपको बताया भारत देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 20 जनवरी 1947 हमारा आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद कह रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ये राइट टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे कौन हो जाएंगे? भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष हो जाएंगे। और ये सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये हो जाएंगे हमारे अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आपको पता है। प्रथम प्रधानमंत्री जो है हमारे ये हो जाएंगे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे ना, प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जैसे मैंने भी बताया कि हमारे प्राप्त समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि संविधान का जो है ना निर्माण निर्माण में लगा कुल कितना समय लगा, है ना? तो मैंने बताया आपको कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो टोटल समय है ये किसमें लगा था? संविधान के निर्माण में। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह, है ना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो समय है हमारे संविधान को बनने में लगा था। ठीक है, जिसकी पहली बैठक मैंने आपको बता दिया, जिसकी पहली बैठक जो है कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना? 9 दिसंबर 1946 को इसकी क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। थोड़ा सा गलत हो गया, इसको क्या करना है, मिटा देना। चलिए देखेंगे अब आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। लेके आएंगे अगले वीडियो में आप सभी के लिए। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए इसी तरह से मोर इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।